Good morning student, welcome to the physics class. Student, today we are going to start wave nature of matter, de Broglie wave और matter wave, ये भी हम बोल सकते हैं, और matter waves. Actually student, we have got study about experiment like interference, diffraction, polarization इस बार पढ़ चुका है सिलेबस से, नहीं तो polarization भी है, which establish that the nature of light is wave nature. जबकि photoelectric effect, Compton effect establish that the light का जो nature होता है that is particle nature हम कह सकते हैं. तो dual nature of wave, dual nature of light, किसकी बात कर रहा हूं मैं? dual nature of light. एक वेव की फॉर्म हो सकती है इसकी और एक दूसरा पार्टिकल. ये हमें बताया डी लुइस, और लुइस ग्रेजुएट साइंटिस्ट थे हमारे, लुइस डी ब्रॉगली. ईयर था हमारा 1992. 1924 में इन्होंने हमें ये चीज बताई, ये एस्टेब्लिश हुआ कि जो पार्टिकल का नेचर है वो दो टाइप से होता है. एक तो वेव नेचर होता है, सॉरी लाइट का जो नेचर है वो दो टाइप का होता है. वन इज वेव नेचर, अदर इज पार्टिकल नेचर. तो इसी को समझने के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. ये क्यों कहा कि उन्होंने कहा कि भाई जो नेचर है दैट विल लव सिमेट्री, हाफ पार्ट रेडिएशन है एंड हाफ इज पार्टिकल. तो ये नेचर के बारे में बताया. तो इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझेंगे कि मैटर वेव की इक्वेशन क्या बनाई उन्होंने, उसके अंदर क्या क्या चीज इंक्लूड होती है. तो उन्हें यही बताया कि जब एक पार्टिकल किसी मैटर में ट्रेवल करता है लाइक इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वेवलेंथ भी होती है, और जब वेवलेंथ होती है और वो पार्टिकल जो है हमारा वेवलेंथ शो करेगा तो दैट विल बिहेव लाइक ए वेव. तो पार्टिकल हो गया, उसका नेचर कैसा बता दिया, वेव नेचर. ओके, ये एक बात हुई हमारी. सेकंड, इसको समझने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था डेविएशन एंड जर्मर ने, बट दैट इन दिस ईयर दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, उसको हम स्टडी नहीं करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. वी नो दैट E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है. ये रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये हमने स्टडी किया है. सेकंड, E इज इक्वल टू, दूसरा हमने क्या पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एनर्जी होती है h न्यू इक्वल. इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुई, इक्वेशन नंबर सेकंड हुआ हमारे, ये चीज हमारे सामने है. नंबर 2, हम यहाँ से मास निकाल सकते हैं. यहाँ पर हम बोल सकते हैं m इज इक्वल टू E अपॉन c स्क्वायर. यहाँ से ये क्वांटिटी हमारी आ सकती है, मास इज इक्वल टू E अपॉन c स्क्वायर. अब हम मोमेंटम की अगर बात करें, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट. मास की वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हैं. द वैल्यू ऑफ मास इज इक्वल टू E अपॉन c स्क्वायर इनटू c, तो इट विल बिकम EC. इज इक्वल टू क्या है, h न्यू. E इज इक्वल टू h न्यू अपॉन c. न्यू अपॉन c यानी कि फ्रीक्वेंसी, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है. तो न्यू अपॉन c को हम क्या बोल सकते हैं, लैम्डा, 1 अपॉन लैम्डा, दैट इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा. एक इक्वेशन हमारी है भाई मोमेंटम की, P इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, ये इक्वेशन हमारी आ गई है. दिस इज कॉल्ड मोमेंटम, राइट. अब हमको चाहिए यहाँ पर, अगर मैं इसकी बात करूं, सिंपल है बिल्कुल, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, कह सकते हैं हम लोग. इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं डी ब्रॉगली की इक्वेशन. यहाँ पर हम लिखेंगे कि अगर मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर लाइट नहीं है, पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी थोड़ा सा अलग हो सकती है, उसकी वेलोसिटी को हमने v कह दिया, तो वेवलेंथ विल बिकम h अपॉन mv. इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन. क्या बोलते हैं हम इसको, दिस इज नोन एज ब्रॉगली वेव इक्वेशन. डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन. इस इक्वेशन को हमने प्रूव किया है. ये सारी चीजें डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से होनी थी, बट वो इस बार सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे. अब इसके अंदर होता क्या है कि जब एक इलेक्ट्रॉन चलता है तो इन वेव को हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव या फिर डी ब्रॉगली वेव. अगर वेवलेंथ आ रही है
तो इस टाइप से एक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा तो इनके पास वेवलेंथ होगी, राइट, वेवलेंथ होगी। तो ये जो वेवलेंथ होगी लैम्डा, तो वेव नेचर हो गया पार्टिकल का जो मेटल के अंदर ट्रेवल करता है वो, तो उसका नेचर भी वेव जैसा ही होता है। यह डी ब्रोगली ने हमें बताया है, और डी ब्रोगली ने जब ये बताया तो उसके नाम पर ये इक्वेशन पड़ी, सॉरी वेव पड़ी, इसको डी ब्रोगली वेव या फिर मेटल वेव भी कहते हैं। ओके, अब हम वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या होती है? आंसर है कि हमने पढ़ा कि V पोटेंशियल डिफरेंस है। कहां का पोटेंशियल डिफरेंस है? थ्रू एन इलेक्ट्रॉन फोल्स। अगर इलेक्ट्रॉन फोल्स होता है तो एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, E चार्ज है, M मास है, V वेलोसिटी है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी है? आंसर है काइनेटिक एनर्जी, जो कि इक्वल होगी EV। V क्या है हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो यहाँ से हम V निकाल सकते हैं 2EV अपॉन M अंडर रूट। ये चीज आ गई, ऐसे हमारी ये चीज आ गई। नेक्स्ट इज हम क्या जानते हैं? H इज इक्वल टू, सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन mv। इक्वेशन ले लेते हैं mv, तो v की वैल्यू रखिए H अपॉन m अंडर रूट 2EV अपॉन m। एक रूट से ये रूट कटेगा तो यहाँ पर रूट बच जाएगा, राइट। तो H अपॉन रूट 2EVn, ये हमारी इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन में वैल्यू रखिए, H की वैल्यू हमें पता है प्लांक कांस्टेंट है, कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6 पॉइंट, इसकी वैल्यू होती है हमारी 6.63 इंटू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। दिस इज द प्लांक कांस्टेंट। नाउ द वैल्यू ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी ये तो सबको मालूम ही होता है, अदरवाइज आपको ध्यान ना रहे तो आप फ्रंट पेज पर दे सकते हैं अपने पेपर के 10⁻31 kg, और E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम, ये चार्ज है। ऑल द वैल्यूज यू हैव प्लेस्ड, तो लैम्डा विल बिकम यानी कि 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इंटू E 1.6 into 10⁻⁻19, M 9.1 into 10⁻⁻31 and 1 upon root V। ये हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन इट विल बिकम 12.27। क्या आएगा हमारा? 12.27 into 10⁻⁻10 अपॉन अंडर रूट V मीटर। अगर मैं इसको और लिखना चाहूँ 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट, दिस इज एंगस्ट्रॉम, राइट। 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट वी। दिस इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन भी हम बोलते हैं। और यहाँ से हमने ये फॉर्मूला रख के फाइंड किया है। तो एक इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, जो कि हमें डी ब्रोगली ने बताया था कि पार्टिकल किसकी तरह बिहेव करता है, आंसर है कि पार्टिकल एक, सॉरी, वेव की तरह बिहेव करता है, जैसे हमने कहा इलेक्ट्रॉन लाइक अ बिहेव पार्टिकल। ओके स्टूडेंट, तो ऑल दीज आर द क्वेश्चन और डेरिवेशन रिलेटेड टू द डी ब्रोगली। इससे छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, सेम इक्वेशन लग जाएगी, कोई बड़ा नहीं इश्यू है। नाउ स्टूडेंट, tomorrow we will start the new chapter, that is atom, unit number 8। बस आपके छोटे छोटे 2-3 चैप्टर बचे हैं, 2 चैप्टर शायद, एटम, न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर। तो इनमें से बहुत सारा सब टॉपिक डिलीटेड है और वो हम नहीं करेंगे, तो ये 2-3 लेक्चर में अपने कंप्लीट हो जाएंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।